बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कई विदा खेले यूं प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलता। या समय श्री वैकुंठनाथ, इच्छा दर्शन करने साथ, इच्छा दर्शन करने साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग श्रवण कर रहे हैं सृष्टि के कार्य कारण महाकारण, जो तारतमीय सूत्र द्वारा शास्त्रों में संकेत रूप में जो चीज़ है उसको स्पष्ट रूप से महामती प्राणनाथ जी अपनी वाणी में रखते हैं। तो हमने शास्त्रों से शब्द लिया क्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष ब्रह्म और उत्तम पुरुष। शास्त्रों में क्षर पुरुष का बहुत बारीकी वर्णन मिलता है, अक्षर ब्रह्म के लिए संकेत मिलता है, उत्तम पुरुष का तो नाम जरूर मिलता है, अर्थात उत्तम पुरुष अक्षरातीत ब्रह्म ऐसा शब्द शास्त्रों में है। अब उसी चीज़ को महामती प्राणनाथ जी ने कहा है कि कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। वो वेद कहते में जो भी शब्द दे हक रसना का भेद, वो भी परमात्मा ने दिया हुआ है। परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के हुक्म से ही वो शास्त्र आया है, और तारतम वाणी भी परमात्मा ही देते हैं। ये जो ज्ञान भी परमात्मा का है, ताला भी परमात्मा ने बनाया है, चाबी भी परमात्मा ने बनाई है। तो इसी ढंग से हम समझें तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि अक्षर ब्रह्म द्वारा उस जागृत उनके मन अंतस्करण में किस तरह से उनका कल्पना का ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, उसके लिए हमने अपने ही अंतस्करण से आत्मसात की थी कि हमारा मन सोया भी नहीं है, हमारा मन जागृत में है जैसे अभी है। तो मन में अनंत कल्पना उठता है और मिटता है। तो दिन भर में हमारा मन क्या क्या सोचता है और क्या क्या कल्पना करता है। वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश के एस्पेक्ट भी उसी में है। कल्पना करना, उसको सस्टेन करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, उसी में भगवान का एस्पेक्ट वही है। GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, त्रिदेव। GOD गॉड, त्रिदेव वहीं पर, अर्थात अक्षर के कल्पना में। अब अक्षर का रूटिंग क्या है? तो अक्षर ब्रह्म का रूटिंग के ऊपर कल हमने लास्ट शब्द रखा था। अब यहाँ पर इस चौपाई में बताना ही पड़ता है कि कई विधा खेले यूं प्रकृत। ऊपर धनी ने कहा इता खेला पैदा इनर रवेश। इता मतलब अक्षर के उस भूमिका में ये उनका नियम है। ऐसा कल्पना, ऐसा ब्रह्मांड बनता है मेरे कल्पना का, ठीक है। ये उनका रवेश, जैसे हमारा मन का रवेश, हमारा मन का नियम है, वो कुछ ना कुछ कल्पना करता रहता है। वहीं पर मैं एक क्लॉज छोड़ा हूँ, हमारा कल्पना मन का जो है वो स्वरूप धारण नहीं करता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है। इतना हम ध्यान दें। उसके लिए थोड़ा सा मैं दृष्टांत दिया हूँ। जैसे संसार में जादूगर भी कल्पना करता है, उसका रूप खड़ा होता है, हम देखते हैं वो रूप खड़ा करता है, दिखाता है, वो थोड़ा सा लक्षण है अक्षर ब्रह्म का। उसको भी कुछ एक शक्ति कुछ साधा है, इसलिए वो करके दिखाता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में भी जागृत में स्वरूप धारण होता है। अब वो कैसा होता है वो बाद में जब अद्योपांत जब सुनते जाएंगे, वो उसका कल्पना का ब्रह्मांड कैसा होता है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब हम सिस्टमेटिक जब जाएंगे तो अब आइए, उनका रेगुलर रूटीन है तो आपका भी रेगुलर रूटीन है।
हमारा आपका भी रेगुलर रूटीन है। आप अपना रूटीन बताओ। रेगुलर सुबह उठते हो और नहा धो करके, जैसे एक घर गृहस्थी के हिसाब से देखें तो सुबह उठे, दुकान वाले नहा धो करके टिफिन उफिन लेकर के दुकान चले गए, हाँ? और स्कूल टीचर स्कूल चले गए, विद्यार्थी स्कूल गए। अपना डेली रूटीन क्या है? वैसे ही अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन। अब ये रूटीन को श्रवण करके ऐसा लगता है आपको कि तो क्या ये हमारी बात जैसे ही अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, हमारी बात है क्या अक्षर ब्रह्म की बात? ऐसा लगेगा जरूर, लेकिन थोड़ा दिमाग को ठंडा दिमाग करके आराम से श्रवण करना मजा आता है। आप सपोज आपका डेली रूटीन दुकान खोलना है, लेकिन रास्ता में पूर्व तरफ आपका दुकान है, एक मंदिर है पश्चिम तरफ, मंदिर है पश्चिम तरफ, लेकिन आप इतना भावुक हैं, आप अपने इष्ट के प्रति, अपने मालिक के प्रति, अपने ऊपर वाले के प्रति, आपको बहुत ऐसा नियम है आपका डेली रूटीन में आता है, नहाया धोया जो भी, उसके बाद खाए कोई कुछ नहीं। आप आधा किलोमीटर मंदिर है, अपने इष्ट का मंदिर है, आप वो मंदिर में जाते हो और प्रणाम करके, इष्ट को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, हो सके तो प्रसाद लेके, बस पुजारी जी है तो पुजारी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, एक परिक्रमा लगाया, तिलक विलक लगाया, आप आ गए। थोड़ा सा जाते जाते कुछ बहुत समय से 4-5 साल से आपका रूटीन चल रहा है, तो एक दिन अगर आप नहीं गए तो पुजारी जी भी, आज सेठ जी नहीं आए, फलाने तो नहीं आए, आज कुछ बीमार तो नहीं, वो रेली आता था। आपका ये डेली रूटीन है। मंदिर गए, एक परिक्रमा किए, जो भी है, जो भी यहाँ सदस्य मिले प्रणाम किए, और आप अपने घर में आए, और फिर आप अपनी दुकान में चले गए जहाँ जाना चाहिए। और दिन भर आपका रूटीन क्या है? दिन भर आप अपने रूटीन में मस्त रहे और शाम को आए, फिर अपना ड्यूटी, अपना जो भी है, घर पूजा पाठ जो भी करोगे, तो अपना रूटीन है कि नहीं है? बस प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, जिस तरह से हम अपने में ही घटा करके सुबह मंदिर जाना जो रेगुलर रूटीन है, लेकिन आज आप डेली रूटीन के अनुसार मंदिर तो गए थे, लेकिन बहुत भीड़ है, 2-4 साधु संत भी दिखाई दिया, बहुत लोग अंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो आप आज कुछ फंक्शन है कि क्या है, कहाँ से आएगी? कल शाम को तो कोई भी नहीं था, 300-400 लोग एक ही साथ कहाँ से आ गए? चलो जो भी है, जहाँ से अपना तो प्रणाम करके हम चले गए। अब अंदर मंदिर में ट्रस्टी कौन है, वो क्या करते हैं, कब किसका भंडार की चाबी कौन संभालता है, और मेला कौन कौन करता है, क्या करता है, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंदिर है, आपका डेली रूटीन है, प्रणाम करके आते हैं। अंदर क्या है कैसा है कुछ नहीं मालूम, और आप झांकते भी नहीं। लेकिन फटाक से आज कुछ नया एक्टिविटी दिखाई दिया, बहुत लोग आए हैं, कहाँ से आए, आप जिज्ञासा रखते हैं। बस यहीं कहीं आप अक्षर का रूटीन और अक्षर द्वारा संसार बनने का महाकारण यहीं कहीं ढूंढना होगा, और ये तटस्थ है। जब आप इसमें थोड़ा रुचि रखोगे तो आपको वहाँ दर्शन होता है। आप आइए, चौपाई क्या कहती है? कई विधा खेले यूँ प्रकृत, इसका स्वभाव, आपका दुकान जाना, अपना डेली चलना, आपका प्रकृति है, आपका स्वभाव है। आप अपनी इच्छा से खेलाता, आप अपनी इच्छा से दुकान खोलते हैं, अपनी इच्छा से स्कूल जाते हैं, और जो भी कार्य है आप अपनी इच्छा से करते हो। और आपने अपनी इच्छा से गए थे मंदिर भी प्रणाम करके आए, आपका ये डेली रूटीन है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का प्राकृतिक स्वभाव है कि वो अब
मंदिर जाकर के दर्शन किए, जैसे ही अक्षर ब्रह्म का मूल स्रोत जो है अक्षरातीत पर ब्रह्म होने के कारण अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से परम धाम का जो दूरी है वहाँ सुबह 9 बजने करीब समय में अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं अपने धाम में, अपने अक्षरधाम अपना धाम में आते हैं और अपना डेली रूटीन। अरे उनके महाराज में तो एक दुकान का ऐसा कुछ आपका बगीचा का उदाहरण दिया। अक्षर ब्रह्म को तो बहुत विशाल सत्स्वरूप ब्रह्म, उनका अहम अंतस्करण, उनका केवल ब्रह्म, उनका चित स्वरूप और उनके सबलिक ब्रह्म, उनका बुद्धि स्वरूप और उनका अव्याकृत स्वरूप मन स्वरूप, ये 4 चतुर्विभूति एकदम 4 विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म का खेल, उनकी मस्ती, उनकी एरिया भयंकर है। इस चीज़ को आपको जैसे ही अवलोकन करना है, अभी तो मैं स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ, जब आपको अक्षर ब्रह्म की अपनी स्वरूप उनका जो लीलाओं को आपको जब दर्शन करना होता है, ज़्यादा दूर नहीं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ये सारे अक्षर के बेहद लीला का दर्शन हो करके उन्होंने अपने ग्रंथ में यानी अपने प्रवचन में सदगुरु महाराज जो रखा, सदगुरु महाराज के द्वारा महामति प्राण जी और हम सुंदर साथ तक आते आते उस एरिया को बेहद एरिया करके कहते हैं। वहाँ के लिए विराट का जो सब्जेक्ट ज्ञान है उसमें अव्याकृत का डिटेल वर्णन है और सबलिक का डिटेल वर्णन है। इस भूमिका में क्या क्या पड़ता है वो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की लीला है, अक्षर की अपनी लीला है। वो उस सब्जेक्ट से आप जानकारी लेना और जिनको ये जानकारी है बस आप उसी में, जिन्होंने वो किताबें पढ़ी है और वाणी के अंदर वो अलग अलग प्रसंग आती है, वहाँ से पकड़ करके हृदय को तटस्थ बनाना। अगर वहाँ का अभी आप पढ़ने का फुर्सत भी नहीं मिला है और चिंतन भी नहीं मिला है तो फिर आप पर्सोनिफिकेशन करके उसको अपने में घटा करके जिस तरह से आप अपने कल्पना में जो डेली रूटीन करते हो लेकिन एक बार मंदिर जाकर प्रणाम करके आते हो, इतना भी अगर है तो ऐसे ही अंकुर के रूप में समझ के रखना। उसको जब डिटेल आप जाएंगे तो फिर अक्षर ब्रह्म का बेहद लीला दर्शन होता है। हमारे कबीर साहब ने हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मद अगाध। हद और बेहद की बात, हद चले मानवी बेहद चले साध। वो बेहद एरिया में साधक लोग पहुंचते हैं यानी उनको जानते हैं, तो थोड़ा साधक बन करके आप बेहद की थोड़ा चिंतन करेंगे तो दर्शन होगा, नहीं तो वाणी में तो वर्णन है ही। लेकिन यहाँ हमें एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए बारीकी जैसे आप क्लास करोगे, किसी गुरु के पास जा कर के ये सिलेबस पढ़ेंगे तो उस सिलेबस का नाम है बैराट। उस बैराट सिलेबस में आपको इसका दर्शन होगा। अब अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म को दर्शन करने जाते हैं। कूटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस, शास्त्रों में संकेत दिया है। कूटस्थ एव अक्षर ब्रह्म भी तद्धामनि उस धाम को दर्शन करने जाते हैं, उतना बोल दिया है। प्राण जी महाप्रभु जैसे जैसे उनको शास्त्रों में संकेत मिले तो इतनी खुशी होती थी उनको, इतने आनंदित होते थे, वो नाचते थे। अरे ये तो सदगुरु महाराज को डायरेक्ट हॉटलाइन उन्हीं परमात्मा ने बताया थे। राजी महाराज अक्षर मेरे दर्शन करने आता है, देख।
और हे सुंदरबाई आत्मा, अक्षर ब्रह्म से जिस धाम को दर्शन करने आते हैं, अच्छा मेरे धाम को दर्शन करने आते हैं, मेरे दर्शन में आते हैं ना, उस धाम अक्षरातीत में तू आत्मा स्वरूप में, ब्रह्मात्मा स्वरूप में तेरा असली स्थान वो है, देख करके जैसे जैसे दर्शन देने वाले स्वरूप ने बताया 40 वर्ष की उम्र में, वो देखते गए और जैसे जैसे शास्त्रों के शब्द आया देवचंद्र जी महाराज को दर्शन होता गया, क्योंकि वो 40 साल तक अध्ययन किए हैं, सभी शब्दों उनको फेमिलियर है, तो शब्द था लेकिन स्वरूप खड़ा नहीं होता था। अभी शब्दों के साथ स्वरूप का दर्शन हो रहा है, इसलिए देवचंद्र जी महाराज को अक्षर ब्रह्म के उस चतुष्पाद विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म का बेहद लीला का दर्शन होता है। और वहाँ पर क्या क्या होता है, अरे अव्याकृत ब्रह्म के अंदर क्या नहीं है, संपूर्ण आज जो संसार में आप जो भी देख रहे हैं वही अव्याकृत का रिफ्लेक्शन है। अब आज के इसके आगे क्या बताएं, अब आएगा पीछे उनके अंतस्करण में क्या क्या है, दर्शन करते जाएंगे। आइए, या समय श्री वैकुंठ नाथ, पहले आया था कि नित्य वैकुंठ मिने अक्षर करके लिखा है, नित्य वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म रहते हैं करके पहला आया था, इसीलिए यहाँ शब्द आया है नित्य वैकुंठ। यहाँ या समय श्री वैकुंठ नाथ। नॉर्मली आप वैकुंठ नाथ बोलेंगे ना तो वैकुंठ यहीं 14 लोक के ऊपर, 14 लोक सबसे ऊपर 17 लोक में वैकुंठ धाम है, तो उसको वहाँ वैकुंठ धाम में रहने वाले चतुर्भुजी विष्णु भगवान को दुनिया वैकुंठ नाथ कहते हैं। यहाँ वाणी में या समय से वैकुंठ नाथ, वैकुंठ शब्द के आगे सीधा शब्द इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि पहले ही इसी वाणी में नित्य वैकुंठ मिने अक्षर चौपाई नंबर 3 में आया था, सोई अखंड अक्षरातीत घर, अक्षरातीत घर एक है, और नित्य वैकुंठ मिने, नित्य वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म रहते हैं करके पहले आया था। तो यहाँ अभी वहाँ नित्य वैकुंठ, एक 14 लोक में जो वैकुंठ है अनित्य वैकुंठ, नाशवंत है, प्रलय के अंदर है, सृष्टि के अंदर है, और ये नाशवंत ब्रह्मांड का मूल स्रोत अक्षर ब्रह्म का जो एरिया है उसका जो कैपिटल है वो नित्य वैकुंठ। वैकुंठ मतलब आनंददायी भूमि को वैकुंठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ अखंड होने के कारण ये वैकुंठ हुआ, और उसका नाथ मालिक इज इक्वल टू अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म को नित्य वैकुंठ का नाथ बोल करके आगे चौपाई ने कहा इच्छा दर्शन करने साथ। परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करना तो उनका रेगुलर रूटीन था, लेकिन आज का दिन ऐसा हुआ, सुबह जैसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए अक्षर धाम से केल पुल का जमुना के उस पार होते हुए जैसे ही तीसरी भौम के रंगमल के तीसरी भौम जहाँ पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जब दर्शन करके वापस आते थे, लेकिन आज जो है वहाँ बहुत ऐसी आत्माएं तीसरी भौम में कितनी आनंद उत्सव के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये लीला को देख करके ये जो नृत्य करने वाले ब्रह्म अंगनाएं कौन हैं, अर्थात ब्रह्म के आसपास जो हैं ये ब्रह्म के सदस्य कौन है, ये इच्छा दर्शन करने साथ इन साथ को तात्मानी बोल रहे हैं, ब्रह्म के साथ रहने वाले इन साथ को इच्छा दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुआ अक्षर ब्रह्म के हृदय में। अक्षर मन उपजी ये आशा, अक्षर ब्रह्म के अंदर ये इच्छा आश उत्पन्न हुआ, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर उन ब्रह्मांगनाओं के साथ जो प्रेम लीला करते हैं उस लीला को दर्शन करने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर उत्पन्न हुआ। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से ये जो एक सृष्टि बनने का जो महाकारण का एकदम गुह्यतम चीज जो है, ये तारतम्य ने इसको दर्शन करके हमें यहाँ पर एक नाटकीय ढंग में प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये वास्तविक है।
देखूं धनी जी को प्रेम विलास। बस अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं अक्षर ब्रह्म के विषय में आपने अभी कहा आज के दिन, तो कल, तो उस ब्रह्मधाम में आज का दिन कल का दिन ऐसा होता है? हाँ होता है। मैंने इसीलिए शुरू में आप रेगुलर श्रोताओं को कहा है कि आप अभी यहाँ बैठे हो तो आप जागृत में है, तो कल था कि नहीं था, अब आज बैठे तो कल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कल है। तो आज हम यहाँ भी हैं तो कल आता है। अब आप अभी सो जाओगे और सपना में चले जाओगे, सपना में चले जाओगे तो कहाँ की बात करोगे? करते तो हम सपना की बात करते हैं, लेकिन वो जागृत की बात थी जो सपना में हो रही है। बस इस थ्योरी को इतनी सुंदर ढंग से दिमाग में बैठाना है, तब आपको आज का दिन पता चलेगा। इसीलिए ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षरातीत परब्रह्म, जैसे मैंने कहा कि अक्षर के डेली रूटीन की मैं बात कर रहा था, अक्षर सुबह 9 बजे आसपास समय में अक्षरातीत परब्रह्म को दर्शन करके अपने अक्षरधाम में आकर के अपने बेहद लीला में अपने कल्पना के उसमें मस्त रहते हैं, आनंद रहिए, उनका डेली रूटीन है। आपका डेली रूटीन है कि दुकान जाना, टीचिंग जाना, जो भी जाना है, लेकिन आज आपका सुबह का रूटीन में किसी मंदिर में गए, हो सकता है वहाँ 108 कोई महात्मा पहुँचे थे और वहाँ आपने बहुत कुछ सुनने में दिखाई दिया, तो इच्छा हो सकती है कि ये महात्मा कहाँ रहते होंगे। तो आपका डेली रूटीन, दुकान में तो गए लेकिन मंदिर में आज वो महात्मा आए थे, उनसे मिलना चाहिए था, मैं मिले भी ना आ गया, कुछ बातें भी रखते तो अच्छा होता करके, कम से कम आप अपनी दुकान में जा करके जो डेली रूटीन था उसमें थोड़ा सा जिगजैग हो गया कि अरे वो मंदिर में एक महात्मा जी, बहुत बड़े महात्मा जी थे, तो मैंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया करके आप वापस दुकान में आकर के, अपने घर में आकर के कुछ सोचते हैं। ऐसे ही मान के चलो, इसी को बोलते हैं आज का दिन। ये सेठ जी अपने आप बोलेगा, अरे मैं डेली रूटीन में जाता था दर्शन करने का, ऐसा कुछ नहीं, आज हमने क्या ऐसा भी, आज शब्द आया क्या है ना, ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया। मंदिर में कुछ कार्यक्रम हो तो मैं डेली जाता था, लेकिन आज का दिन आज मैंने पूछा ही नहीं यार। बस आज ऑटोमेटिक मुख से निकलता है नया घटना। इसीलिए हमने कहा कि सारी सृष्टि का जो भी शास्त्रों में वर्णन है वो ब्रह्म लीला का अनंत रूटीन के अंदर जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को अपनी आनंद स्वरूपा अपने आत्माओं को दर्शन कराने के लिए जो प्रेरणा दी, उनको उनके अंदर हृदय में इच्छा पैदा कर दी, वो आज का दिन है। आज का दिन कहने का मतलब आज का दिन वो अखंड है और 9 बजे की घटना है। अब ये 9 से 12 बजेगा, 12 से 3 बजेगा, 3 से 4:30 होगा और 4:30 के अंदर 4:30 के समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजा जाएगा। लेकिन खेल में भेजने से पहले अक्षर ब्रह्म को फरामोशी दी जाएगी और फरामोशी में वो जो रेगुलर जो अपना जो कल्पना का ब्रह्मांड वो बनाते मिटाते थे, वैसे ही ब्रह्मांड वो सपना में देखने लगे। मैंने इसी जगह उदाहरण दिया हूँ, जैसे जागृत में जादू वाला सारी कलाएं अपने प्रस्तुत करता है, स्वरूप खड़ा होता है, वही जादू वाला अगर सो गया तो फिर वो सपना में भी अपना जादू ही दिखाता है। ऐसे ही आज का दिन अक्षर ब्रह्म 9 बजे राज्य को दर्शन करके जैसे अक्षरधाम में आए और आने के बाद वो अक्षरातीत के विषय में सोचने लगे, जो दर्शन करके आए थे। आज मैंने धनी का क्या विचित्र स्वरूप देखा, क्या सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ और अनंत आत्माओं का समूह को दर्शन हुआ और वहाँ कैसी प्रेम लीला होती है, उनके दिमाग में नई बात चढ़ गई। और अक्षर ब्रह्म अब अपने बैठे बैठे उनका डेली रूटीन चिंतन तो चल रहा है। जैसे आप डेली रूटीन, आप दुकान जाते हो, टीचिंग जाते हो, जहाँ भी, लेकिन सुबह की घटना दिमाग में आपको खेलता रहता है।
ऐसे ही बेहद लीला चालू है, लेकिन अक्षर के अंदर में एक सूक्ष्म जो है इच्छा प्रकट हो गई है कि वो क्या कैसे लीला होती है। ये वाली बात उनके दिमाग में किसने डाला? तो यही जगह है कि पहले लय हक के दिल में पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में इन विद हुआ जहूर। पहला अक्षराती श्री राज जी महाराज ने ही हृदय में ये बात डाल दी, अक्षर के हृदय में, कि मैं आज अक्षर को मेरा प्रेम के दर्शन करवाऊंगा। तो फिर अक्षरातीत और अक्षर में क्या फर्क है? अक्षरातीत का ही मन स्वरूप अर्थात अक्षरातीत सच्चिदानंद है, तो सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। ये अद्वैत होते हुए भी अद्वैत के अंदर जो लीला एस्पेक्ट में इस तरह से वही ब्रह्म अनंत स्वरूप होते हैं, उसमें से एक अक्षर ब्रह्म आप हमारे दिल में रखें। ये अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन है, अक्षरातीत चिद्घन स्वरूप को दर्शन करना, क्योंकि वो सत अंश है। और आनंद स्वरूप जो आत्माएं हैं उससे अक्षर का कोई लेन देन नहीं है। सत अंश अक्षर ब्रह्म अपने चित्त स्वरूप धनी को दर्शन करके अपने आकर के अपने ही आनंद में वो मस्ती हैं। बस आज राज जी ने चिद्घन स्वरूप में खड़े होकर के अपने आनंद स्वरूप आत्माओं का दर्शन अपना ही सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म को दिखाने की उन्हें इच्छा की, और सत में पूरी तरह आनंद भरने की इच्छा श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने लिया। जैसे अक्षर ने अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को देखा, आज का दिन सुबह 9 बजे, वैसे ही अक्षरातीत की जो ब्रह्मात्माएं हैं उन्होंने अक्षर को भी देखा। बस अब प्रश्न शुरू हो गया, धनी आप जैसे ये कौन है? बस इसी डायलॉग को तारतम के अंदर प्रेम संवाद कहा जाता है, इसे रब्द करके कहा जाता है। तो बस यहीं से अब अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं के अंदर इच्छा प्रकट करने वाले परब्रह्म परमात्मा ही हैं। क्यों इच्छा प्रकट की? बहुत सुंदर कारण है कि आनंद स्वरूप आत्माओं को अपना ही सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला और उनसे होने वाली जो लीलाएं हैं उनको दर्शन करवा करके, और अपनी पातशाही कि मैं अकेला नहीं हूं, अकेला होते हुए मैं अनंत हूं, मेरे पातशाही को दर्शन करो हे ब्रह्मात्माओं, तुम तो आनंद को ही जानते हो, मेरा आनंद स्वरूप में मस्त हो, मेरा तो एक सत अंश भी है और वो बेहद लीला और अनंत लीलाओं का मालिक है। और इस तरह से पूरी कंप्लीटनेस फीलिंग कराने के लिए, पूर्णतम दशा में पहुंचाने के लिए अक्षर ब्रह्म के अंदर भी आनंद स्वरूप की कमी थी। ब्रह्म के जो आनंद है वो अक्षर ब्रह्म में वो दर्शन नहीं हो रहा था, और अपना आनंद स्वरूप आत्माओं के अंदर राज जी महाराज जानते हैं कि मेरा सत अंश का जो लीलाएं हैं ये आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं, एक दूसरे में अधूरे हैं। तो आज के तिथि में इन सब को जैसे धनी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जैसे धनी है, ऐसे अक्षर और ब्रह्मात्माओं को भी पूर्णमदः पूर्णमिदं संपूर्ण तो एक आपस में जाने, मुझे जाने और मेरे प्रेम स्वरूप के विषय में ये अक्षर ब्रह्म जाने, और ये जो बेहद लीला के विषय मेरा पातशाही को समझें, ये मेरे आनंद स्वरूप आत्माएं। इस तरह से एक आपस में पूर्णमदः पूर्णमिदं की जो लीला है ये इसको अनुभव कराने के लिए ये सृष्टि का महाकारण का अंकुर इस तरह से बन रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, तो यही प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए प्रसंग बैठ रहा है, या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। क्यों? क्योंकि वो इच्छा मैंने पहले बोला अक्षरातीत परब्रह्म ने डाल दिया, और आज का दिन हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये परमधाम के अष्टप्रहर लीला का आज के तिथि के अनुसार आज के लीला में जो अब 9 बजे से 12 बजे, 12 बजे 3 बजे जो है, 3 के समय में जब दिव्य परमधाम शहर के लिए जैसे निकलना है 3 बजे, तो ब्रह्म आत्माओं ने इच्छा की कि आज हम अक्षर का खेल देखेंगे, अक्षर का बेहद लीला जो भी है आपने कहा उस अक्षर का खेल बनाता है, असजड़ बनाता है, क्या क्या आप बोल रहे थे, तो वो आज हम दर्शन करेंगे करके 3 बजे से 6 बजे की जो लीला है परमधाम में आज का दिन का रूटीन का, तो
उसी आज का दिन का ठीक 4:30 समय होने आने पर अक्षर ब्रह्म के खेल में दिव्य ब्रह्म परमधाम की आत्माओं को सूरता रूप में खेल में आई है। इसीलिए ये प्रसंग से आज का दिन कहने का मतलब ये आज खेल का आज नहीं है, ये ब्रह्म लीला का आज है। जब हम ब्रह्म लीला के आज में खड़े होकर के देखेंगे तो उस ब्रह्म लीला के आज में ऐसे हजारों सृष्टि, हजारों सपनाओं का करोड़ों लाखों समय बीत जाता है वो परमधाम के एक पल में। इसीलिए ब्रह्म बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कहने का मतलब है ये स्वप्निक बुद्धि, अक्षर का खेल के बुद्धि से ब्रह्म लीला का जो समय वो पकड़ना मुश्किल है, पकड़ेंगे ही नहीं। लेकिन धनी ने जिस तरह से ब्रह्मात्मा के ऊपर कृपा की कि अक्षर का खेल दिखाने का, अक्षर के ऊपर कृपा की परमधाम का दर्शन कराने का, तो उन्होंने वही कृपा का सांगोपांगो स्वरूप तारतम ज्ञान और तारतम मंत्र लेकर के धरती में सदगुरु को भेजा। तो सदगुरु के उस तारतम ज्ञान से आज आप और हम उस ब्रह्म लीला का रूटीन का दर्शन कर रहे हैं। यही तारतम की मौलिकता है, इसी को तारतम कहा जाता है, इसी को तारतम मंत्र कहा जाता है। और तारतम का समझ यही है कि सृष्टि का जो शास्त्रों में जो सांकेतिक शब्द में जो है उसी को तारतम खुलस्त करता है। तारतम पूर्णमदः पूर्णमिदं है, तारतम कंप्लीट समझ है। तारतम प्रकाश ऐसा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश तो दिया भी देता है, प्रकाश तो लालटेन भी देता है, प्रकाश तो बिजली भी देती है। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है सभी लाइट गौण हो जाते हैं और तारतम और सूर्य मुख्य हो जाता है। ऐसे ही संपूर्ण ज्ञान धरती में वेद, उपनिषद, स्वर्ग, वैकुंठ का साकार निराकार की ज्ञान तो धरती में था ही, लेकिन तारतम ज्ञान न होने से तारतम ज्ञान न होने से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था। जैसे सूर्य उदय होने के बाद सभी जगह अपनी जगह में है, उनको फूंकने का, उनको बंद करने का, उनका बुझाने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन जले तो भी उनका किरण उन्हीं में सीमित रहता है। तारतम का उदय ऐसे ही है। तारतम का उदय जैसे हुआ तो स्वर्ग को भी देख लिया, वैकुंठ देख लिया, साकार भी देख लिया, निराकार भी देख लिया, शरीर भी देख लिया, आत्मा भी देख लिया, परात्मा भी देख लिया, जीव भी देखा, ईश्वर भी देखा और अव्याकृत सबलिक सब देखते हुए अक्षरातीत ब्रह्म को भी देखने का जो प्रकाश मिल गया है वो तारतम है। तो तारतम के आश्रय में आकर के सृष्टि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से कंप्लीट समझ सकते हैं। ऐसे तारतम के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज का दिन में हम ये पक्का जरूर पकड़ेंगे कि अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन में अक्षरातीत ब्रह्म को दर्शन करने जाने का प्रसंग हमने देखा और वहां रहने वाले जो ब्रह्मात्मा है उन्होंने भी अक्षर को देखा है। तो बस ये दोनों एस्पेक्ट चिद्घन स्वरूप का दोनों एस्पेक्ट जो है कि सत एस्पेक्ट और आनंद एस्पेक्ट के बीच में जो एक प्रेम लीला की बात है उसी को अब जाहिर करने के लिए सृष्टि बनाना पड़ा या सृष्टि बन रहा है। ये सारी बातें फिर हम सुनते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई विध खेले यूं प्रकृत आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ, इच्छा दर्शन करने साथ, इच्छा दर्शन करने साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।